Hello students, good morning to all of you. Myself R.B. Shukla. Today we discuss valence bond theory. Valence bond theory give a theoretical view of the formation of covalent bonds. How two atoms combine and form molecule. It was introduced by Hitler and London in 1927 and developed further by Pauling and others. A discussion of BBT is based on the knowledge of atomic orbitals. It discussed about how two atoms combine and form molecule. Let us, तो इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो किस तरीके से दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी से हम सारे अदर एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम ए एंड बी। दो हाइड्रोजन एटम हमने कंसीडर किया ए एंड बी, अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग न्यूक्लियाई। इनके न्यूक्लियस को हमने Na एंड Nb कंसीडर किया एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम आर रिप्रेजेंटेड बाई Ea एंड Eb। व्हेन टू एटम्स आर एट लार्ज डिस्टेंस, अगर दो एटम बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगे फ्रॉम ईच अदर, देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम। उस कंडीशन में इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज बिगिन टू ऑपरेट। देखिए, दो एटम, एक हमने Ha और दूसरा हमने Hb, इस तरीके से डायग्राम में समझने की कोशिश करिएगा। कंसीडर किया, इसका न्यूक्लियस, इसको हमने Na और इसका इलेक्ट्रॉन Ea, इसको Eb और Nb। तो यहाँ पर देखिए, जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगे। अब जिस कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जस्ट लाइक Na, Nb, Na ऑफ Ha atoms and other Hb attract repel to each other। देखिए, इस एटम का इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, इसमें भी वही कंडीशन होगी। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगे। जैसे दो एटम्स नज़दीक आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स अराइज बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ Na, Ea एंड Nb, Eb। ये Ea, Na और Eb, Nb के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे अदर जो आपका एटम होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। और इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स लाइक Ea एंड Eb। इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस दोनों के रिपेल, क्योंकि इनके चार्ज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस, देन मॉलिक्यूल फॉर्म, दैट इज एटम्स कंबाइन। इसी कंडीशन में एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।